आज देश का बजट आ रहा है। मोदी सरकार पार्ट 2 का ये अंतिम पूर्णकालिक बजट होगा, तो लोगों को उम्मीद भी ज्यादा है। तो सवाल यही है कि इस बार का बजट किस सेक्टर पर आधारित होगा। क्या महंगाई, बेरोजगारी के आलम के बीच टैक्स में बढ़ोतरी होगी या फिर राहत मिलेगी? क्या गरीबों की मूलभूत जरूरतों से जुड़ी चीजों को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके इस बार का बजट राहत का बजट होगा। तो क्या जो कड़वी घुट्टी पिलाने की शुरुआत हुई थी वो अब खत्म हो चुकी है? और क्या देश की सेहत दुरुस्त और अब जनता की जेब की सेहत को दुरुस्त करने वाला बजट आएगा? सवाल गंभीर है, क्योंकि तेल, गैस, सब्जी, फल, आटा सब आसमान छू रहे हैं और रोजगार वाकई में ढूंढ रहा है आम आदमी। और आर्थिक सर्वेक्षण ये बता रहा है कि इस बार रोजगार जो देश के अंदर, या कहें कि बेरोजगारी 4% के आसपास है, लेकिन कई प्रदेश ऐसे हैं जहां बेरोजगारी 20% से ज्यादा है। एमएसएमई सेक्टर जितनी उम्मीद थी उतनी तेजी से बढ़ा नहीं। आदर्श गांव, स्मार्ट शहर और हर पल जल और उज्जवल कल का उज्ज्वला फिर से चूल्हे के धुएं में हो रहा है। तो ही हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि क्या 2023 के बजट में 2024 की छाप नजर आएगी। लेकिन अभिभाषण में जिस तरीके से नीतियों और चुनौतियों के साथ साथ शुभ संकेत मिले हैं, वो बता रहे हैं कि विकास की रफ्तार तेज रहने वाली है। हालांकि आयुषी, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार वैश्विक पटल पर अगर हम हिंदुस्तान को देखें तो इस वक्त भी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम लेकर बैठे हुए हैं, पहले पायदान पर है। मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी पूर्ण बजट रहने वाला है और इसलिए सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है। अभिभाषण के अंदर नीतियों और चुनौतियों की झांकी दिखाई दी। दरअसल आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो इतिहास के पन्नों में उपलब्धियों को गिनाते हुए जो समस्याएं रही, जो विफलताएं रही, जो नाकामी रही, या जहां काम करने की जरूरत रही, उस तरफ साचेत करते हुए आगे के भविष्य के रोड मैप को तैयार करने का वो लेखा जोखा जो बताता है कि आने वाले साल में हमारे सामने क्या चुनौतियां रहने वाली है, हमारे पास किस तरीके की नीति रहने वाली है और वो कौन कौन से बड़े सेक्टर जिस पर फोकस रहने वाला है। बिल्कुल, और इस बार का बजट इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि मोदी सरकार का 10वां बजट है और केंद्र सरकार का ये आखिरी बजट है। तो ये निगाहें सबकी टिकी हुई है कि किस तरह से केंद्र सरकार, क्योंकि आगामी चुनाव भी आने वाले हैं, तो किस तरह से जनता को लुभाने का प्रयास किया जाएगा और किस तरह से आम जरूरतों को पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, और एक एक करके हम आपको ये भी बताएंगे कि दरअसल बीते साल 2022-23 का जो बजट रहा उसमें किस सेक्टर पर क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की गई, क्या कुछ उस पर फोकस किया गया। हम शुरुआत करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर 2022-23 के साथ, क्योंकि अगर आधारभूत ढांचा महत्वपूर्ण है, अगर वो दुरुस्त होता है तो फिर सब कुछ दुरुस्त होता है। वर्चुअली हम आपको बहुत सी चीजें बताएंगे, 2022-23 का खाका दिखाएंगे, इसके साथ साथ इस बजट के अंदर क्या कुछ खास रहने वाला है, इस बजट में कौन से वो सेक्टर जहां उम्मीद ज्यादा है उस बारे में भी आपको बताएंगे। और एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, वो पैनल जिसके जरिए हम आपको हर बारीकी को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बजट से जुड़ी कुछ जानकारियां आपको देते हैं, वित्त मंत्री के बारे में जानकारी देते हैं। दरअसल संसद में आज पेश होगा देश का आम बजट और सुबह 8:40 पर अपने आवास से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकलेंगी। आवास से सीधे वो नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय ऑफिस जाएंगी। सुबह 9 बजे वित्त मंत्रालय के गेट नंबर 2 पर फोटो सेशन होगा, जो हर बार होता है, और बजट के साथ वित्त मंत्री और अधिकारी फोटो सेशन कराएंगे। उसके बाद सुबह 9:25 पर राष्ट्रपति भवन जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सुबह 9:45 पर बजट की कॉपी के साथ राष्ट्रपति से मिलेंगी वित्त मंत्री। और यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बजट को अपनी औपचारिक मंजूरी देगी, जिसके बाद में सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसके बाद में सुबह 10:15 पर बजट को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसके बाद में कैबिनेट से मंजूरी के बाद बजट पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सुबह 11 बजे संसद में पेश होगा बजट। और इस बार ये माना जा सकता है कि सबसे लंबा बजट होगा, क्योंकि बीते कुछ बजट को अगर हम देखते हैं तो उसमें ज्यादा फोकस इस बात पर किया गया कि जो पुरानी ऑनगोइंग योजनाएं हैं, जो पॉलिसीज हैं, उनको एग्जीक्यूट किया जाए, उनको धरातल पर उतारा जाए, ना कि बड़ी घोषणाएं, नई घोषणाएं की जाए। और प्रधानमंत्री मोदी
आपको ध्यान होगा कि जब 2014 का बजट उन्होंने पेश किया था तो उन्होंने कहा था कि देश को कड़वी घुट्टी पिलाने की जरूरत है। कड़वी घुट्टी का मतलब था कि जो पुरानी योजनाएं हैं हम उन पर फोकस करेंगे, उनको जमीन पर लेकर आएंगे, नई घोषणाएं करके सिर्फ उम्मीदों के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि हकीकत को समझते हुए धरातल पर काम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो विदेशी मुद्रा भंडार उसको बढ़ाने की प्रधानमंत्री मोदी ने कोशिश की, जो देश के ऊपर कर्ज है उसको उतारने की कोशिश की। हालांकि अपने आप में एक बड़ा सवाल कि वो कर्ज कितना उतरा, कितना बढ़ गया, क्योंकि बीच का दौर एक ऐसा भी आया जब कोविड की वजह से 2 साल पूरा देश लगभग रुका हुआ नजर आया।